स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस एंड मून। और ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से अगस्त स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज़, कुछ मसले आप दोनों के बीच में या फिर आपके पर्सनल फ्रंट में, प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी आप महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या डायरेक्शन लें, क्या करें। तो फिर से मैं कहूँगी कि एक फियर, इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है किसी लेवल पे डिसएग्रीमेंट आपके पार्टनर के साथ आपका रह सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, या फिर आपको ये भी लग सकता है कि ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं ना, ये ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। कुछ के लिए एक्सटर्नल फ्रंट से रिलेटेड भी इश्यूज़, मसले रह सकते हैं, यानी कि आप दोनों के बीच में कोई बात नहीं है लेकिन एक्सटर्नली कुछ इश्यूज़, मसले हैं। अभी मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखूंगी, मैं अगस्त मंथ की एनर्जीज़ देखूंगी तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल के लिए सिर्फ अगर आपकी एनर्जीज़ देखें तो कहीं या तो एक्सटर्नल फ्रंट पे कुछ इश्यूज़, मसले हैं, या आप दोनों के बीच में हैं, या ये भी हो सकता है कि कुछ स्कॉर्पियोज मन ही मन किसी चीज़ को लेकर एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ में रह रहे हैं। डीपर लेवल के लिए अवेयरनेस का कार्ड कहता है आप जो भी कह रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, बहुत अवेयर होके करना चाहते हैं। यानी कि आपको ऐसा लग सकता है कि मैं कुछ ऐसा ना कह दूँ, ना कर दूँ जिसकी वजह से इश्यूज़, मसले हों, जिसकी वजह से आप ज़्यादा बाद में परेशान हों। तो बहुत अलर्ट, बहुत अवेयर, बहुत चौकन्ना होके चीज़ों को डील कर रहे हैं। यानी कि आप कैजुअली चीज़ों को नहीं ले रहे हैं, हर चीज़ को आप अच्छे से समझ रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी बहुत कॉन्शियसली उसको डील कर रहे हैं। एंड यहाँ पे विजडम का कार्ड भी इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है कि बहुत समझदारी के साथ, बहुत विजडम के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी से काउंसलिंग, एडवाइस, सलाह भी ले रहे हैं। एंड यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स का कार्ड कहता है कि एंड अगस्त में आपको ऐसा लग सकता है कि भाई जो भी हो रहा है ना वो फेयर नहीं हो रहा है, ये आप नहीं डिज़र्व करते, ये रिलेशनशिप नहीं डिज़र्व करता। एक किसी तरफ, किसी लेवल पे पॉलिटिक्स, मैनिपुलेटिव एनर्जीज या डिप्लोमेसी आप महसूस कर रहे हैं पार्टनर की तरफ से, या आपको लग रहा है कि भाई आप ही फेयर नहीं रहे रिलेशनशिप में, आपको और बेहतर तरीके से चीज़ों को डील करना चाहिए था। या फिर से मैं कहूँगी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस आपको लग सकता है कि भाई इतने फेवरेबल नहीं है या इतने फेयर नहीं है। देखिए ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफर करेगा। ओवरऑल अगस्त मंथ में बहुत ग्रेट सरफेस लेवल के लिए आप नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है आप मन ही मन उन चीज़ों को अपने ऊपर नहीं हावी होने दे रहे हैं। आप एक विजडम रखते हुए दिख रहे हैं, आप बहुत अलर्ट और बहुत अवेयर होकर चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को छोड़कर वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। अब फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सब स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि कोई चीज़ उनको बॉदर कर रही थी, कोई बात उन्होंने आपकी पकड़ी हुई थी, या फिर कुछ इश्यूज़, मसले थे, प्रॉब्लम्स थी, आदत थी, कोई भी चीज़ थी, उसको छोड़कर वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इक्का दुक्का स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से किसी लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं। जो भी हो इमोशनली बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड कहता है वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो एक हैप्पीनेस चाहते हैं, वो जॉय चाहते हैं, किसी लेवल पे आपके साथ ज़्यादा इंटरैक्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं, या फिर से मैं कहूँगी आपके साथ वेकेशन पे जाना चाहते हैं, या आपका साथ फॉरएवर के लिए चाहते हैं, आपके साथ फिर से अगेन स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि उनको ऐसा महसूस हो रहा हो कि ये स्टेबिलिटी, ये सिक्योरिटी नहीं मिल रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है, आगे बढ़ जाना चाहिए। अगेन देखिए ये मैं एक सिर्फ पॉसिबल आउटकम बता रही हूँ, जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन डेफिनेटली
ये मैं कह सकती हूँ आपके पार्टनर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी किसी भी लेवल पे चाह रहे हैं और किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। एंड इनफैक्ट देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है बहुत इन एंड आउट वाली उनकी एनर्जीज मिड अगस्त में रह रही हैं। ना तो वो कम्प्लीटली आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ना ही जा रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि उनके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, वो किसी जगह पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड बहुत एक इन एंड आउट वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। ओवर इम्पल्सिव किसी चीज़ को लेकर हो सकते हैं, जल्दबाजी करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं एक रेस्टलेसनेस वाली एनर्जीज भी उनकी रह रही हैं। डीपर लेवल के लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो सब्र के साथ चीज़ों को डील करें, वो अपनी इस रेस्टलेसनेस, इस एंग्शियस एनर्जीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो कहीं मन ही मन सब्र, पेशेंस रखना चाह रहे हैं लेकिन रख नहीं पा रहे हैं। एंड मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि कहीं 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि मन ही मन वो आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, डिसीजन चॉइसेस लेना चाह रहे हैं। अब देखिए फिर से मैं कहूँगी, या तो इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाह रहे हैं या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स उस तरीके से नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। कहीं चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, कहीं बैक स्टेप ले रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से समझना चाह रहे हैं, अच्छे से प्लानिंग करना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। अब देखते हैं स्कॉर्पियोज की फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अगस्त स्टार्टिंग के लिए पेज ऑफ कप्स एंड इंट्यूशन के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, इनफैक्ट बहुत इमैच्योर वाली एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। मैं कहूँगी इमैच्योर इमोशंस रहती हुई दिख रही हैं। एंड कहीं अपनी इनर वॉइस को सुनना चाह रहे हैं, अपनी गट फीलिंग को सुनना चाह रहे हैं। एंड डिसरप्शन एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड मिड अगस्त के लिए कहते हैं कि कोई तीसरी एनर्जी इस रिलेशनशिप में रह सकती है। अब देखिए प्लीज़ इसको आप ऐसे ना इंटरप्रेट करें कि कोई रोमांटिक ट्रायंगल है, कोई आ गया लाइफ में, इक्का दुक्का के लिए हो सकता है, बट ओवरऑल के लिए हो सकता है किसी से सलाह ले रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं कि क्या करें, कैसे चीज़ों को डील करें, या फिर अपने काम पे फोकस कर रहे हैं या अपनी फैमिली पे, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अटेंशन दे रहे हैं। अगेन देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है। कहीं एक थर्ड एनर्जी दिख रही है मुझे, वो आपका कोई लव्ड वन हो सकता है, आपके पार्टनर का कोई लव्ड वन हो सकता है, आपका बिजनेस काम प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, आपके पार्टनर का बिजनेस काम प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, या सिंपली आप लोग किसी से ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, या इस रिलेशनशिप को लेकर किसी इंसान से ज़्यादा आपका डिस्कशन हो रहा है कि कैसे चीज़ों को डील करना चाहिए। और डीपर लेवल के लिए आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक कोई फीलिंग हो सकती है कि चीज़ें बिखर रही हैं, चीज़ें टूट रही हैं, बड़ी शिद्दत से चीज़ों को बनाया था, करा था, कहीं उस तरीके से चीज़ें नहीं जा रही हैं। और ये भी हो सकता है कि कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव करें, उसी से रिलेटेड किसी से सलाह ले रहे हैं या किसी से कॉन्क्रीट लेवल पे डिसीजंस ले रहे हैं। एंड अगस्त के लिए आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को इस चीज़ का एहसास हो सकता है कि ये रिलेशनशिप बहुत बहुत अहम है। ये रिलेशनशिप एक्चुअली में वो विश है, वो डिज़ायर है जिसको आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और कहीं देखिए हो सकता है कि चीज़ों को बेहतर तो करना चाह रहे हैं,